सर हमें हॉरिजॉन्टली फोर्स दिया रहता है तो उसका वैल्यू तो हम निकाल लेते हैं, अगर हमें वर्टिकली फोर्स भी दिया रहे तो उसका भी वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं। बट व्हाट अबाउट इंक्लाइंड फोर्सेस, राइट? अगर इंक्लाइंड फोर्सेस दिया रहे तो उसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? यदि ये क्वेश्चन आपके भी दिमाग में आता है तो ये वीडियो बेसिकली आपके लिए ही है। जी हाँ, मेरा नाम है विशाल और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले मेथड ऑफ रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। जी हाँ, जैसे सुना आपने, आज का हमारा मेन टॉपिक है मेथड ऑफ रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, और इसके बारे में हम देखेंगे बहुत ही बेसिक से मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। तो चलिए, और इससे पहले मैंने आपको जो भी वीडियो बताया है, जो एक वीडियो हमारा बेसिकली हो चुका है, तो उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे समझाया गया है। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। मैंने आपको बताया था कि एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होते हैं, एक वर्टिकली फोर्सेस होते हैं, एंड एक इंक्लाइन फोर्सेस होता है। अगर हम देखें अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स की, तो अगर उसका हम सम निकालना चाहें, अगर जितने भी वर्टिकल फोर्स हमें दिया रहता है, सपोज कि हमारे पास 5 हॉरिजॉन्टल फोर्स दिया है, तो पाँचों का सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब जितने भी एक्स वाले, मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल क्या है? ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो इस एक्स एक्सिस के अलोंग जितने भी फोर्सेस लगेंगे वो हमारा क्या होगा? हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम इसको सम करेंगे तो बस हम समेशन लगा के एफ ऑफ एक्स लगा देंगे, ठीक है। अगर हम वर्टिकली, ये जो आप वाई डायरेक्शन देख रहे हो, इसके अलोंग जो भी होगा उसको हम वर्टिकली बोलते हैं। तो जब हम वर्टिकली बात करते हैं, जिसका जब हम सम निकालेंगे, तो इसका सम निकालने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई बस लगा लेंगे और ये हमारे पास हो जाएगा। ये तो बात हुआ हॉरिजॉन्टल की और वर्टिकल की। बट यदि हमें इंक्लाइंड फोर्स की अगर करना रहे, इंक्लाइंड फोर्स का अगर समेशन करना रहे, तो उसके बारे में हम क्या करेंगे? आज की इस वीडियो में हम बेसिकली इसी चीज़ को सीखने वाले हैं। तो अगर हमारे पास इंक्लाइन कैसे होता है? ये या तो ऐसे हो, ऐसे हो, या तो ऐसे हो, मतलब एक्स और वाई एक्सिस में ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? इंक्लाइन फोर्सेस बोलेंगे। तो ये हमारे पास इंक्लाइन फोर्सेस हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जांपल, इस तरीके से हमारे पास इंक्लाइन फोर्सेस होते हैं। तो जब ये हमारे पास इंक्लाइन फोर्सेस हैं और इंक्लाइन फोर्सेस इस तरीके से होते हैं, तो जब हम इसका रिजोल्यूशन करेंगे, इसका मतलब वैल्यू निकालेंगे, जैसे चलिए एक मैं एग्जाम्पल दे के आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक इंक्लाइन फोर्सेस है, जैसा कि आप देख सकते हो, ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाए हुए है। अब यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि ये वर्टिकल के साथ एंगल बनाता है या फिर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने न्यूटन बल लग रहा है? तो 10 न्यूटन का बल लग रहा है। अब बेसिकली इसको जब हमें रिजॉल्व करना है, इस 10 न्यूटन को रिजॉल्व करना है, तो हम या तो हॉरिजॉन्टली कर लेंगे या फिर वर्टिकली करेंगे, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखना, जिसके साथ भी एंगल बना रहे, एंगल किसके साथ बना है? यहाँ पे एंगल आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल के साथ बना है। तो जिसके साथ भी एंगल बना रहे उसको हम बोलते हैं कोस, ठीक है, उसको हम कोस लेते हैं। एंगल कितने का है? 30 डिग्री का है, तो हम यहाँ पे एंगल 30 डिग्री लेंगे। और फोर्स कितना लगा है? 10 न्यूटन, तो स्टार्टिंग में हम 10 लिख देंगे। मतलब ये कि अगर हम इसको देखा जाए तो इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? ये हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली इसको पहले बांट लेंगे दोनों साइड में। अब हम इसका जो वैल्यू आएगा, यहाँ जो वैल्यू है, इसको हम क्या बोलेंगे? 10 न्यूटन का है, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ आप देख सकते हो एंगल बना हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे कोस ऑफ 30 डिग्री। एंड इसको हम बोलेंगे वर्टिकल के साथ साइन के साथ 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू आएगा, राइट। अब तो ये आप देख सकते हो कि हमने अभी किसके साथ निकाला? ये 30 डिग्री था हमारे एक्स के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ था, इसलिए हमने यहाँ पे कोस ले लिया। अब यही सेम चीज़ अगर मैं आपको बता दूँ, यही सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें, और 1 सेकेंड, यही सेम चीज़ अगर मैं ले लूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर ये 10 न्यूटन का ही फोर्स रहेगा, 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा, लेकिन अगर मैं एंगल ले लूँ किसके साथ? एंगल अगर मैं यहाँ पे ले लूँ वर्टिकल के साथ, अगर 30 डिग्री का, तो अब आप बताना कि कौन से डायरेक्शन में हम कोस लेंगे और कौन से डायरेक्शन में साइन लेंगे। आप कमेंट करके भी बता सकते हो बेसिकली। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो 30 डिग्री है एंगल, ये किसके साथ बना हुआ है? तो ये वर्टिकल के साथ बना हुआ है, ये वाई एक्सिस के साथ बना है, मतलब इसको हम क्या लेंगे? कोस ऑफ 30 डिग्री। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे फोर्स कितना है? 10 न्यूटन का फोर्स है, तो यहाँ पे हम लेंगे स्टार्टिंग में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि फोर्स इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री। और ये जो बचा हमारे हॉरिजॉन्टल के साथ, इसको हम लेंगे 10 साइन ऑफ 30 डिग्री।
तो ये इस तरीके से हम इसको रिजॉल्व करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज ये हमारे पास 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एंड ये हमारा हॉरिजॉन्टल है और ये हमारा वर्टिकल है, राइट। ये वर्टिकल y हो गया एंड हॉरिजॉन्टल x हो गया। अब मैं एंगल आपको दे देता हूँ, ये हमारा एंगल रहेगा यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल रहेगा। तो बहुत सारे कॉलेजों में बहुत सारे प्रोफेसर आपको ये भी बताएंगे कि हम जिसके साथ भी एंगल रहेगा उसके साथ हम कोस लेंगे, बट ऐसा आप कर सकते हो, ऐसा आप नहीं भी कर सकते हो। मतलब ये कि हम चाहें तो इसके साथ भी ले सकते हैं एंगल निकाल के, इसके साथ भी एंगल निकाल सकते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा, बट बहुत ही बेसिक आपको कॉन्सेप्ट मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। मतलब ये कि अगर ये 45 डिग्री है और ये टोटल इसका अगर हम निकालें तो ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? अगर इस 1 सेकंड मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगर इस वाले एंगल की हम बात करें तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा? 90 - 45, मतलब ये भी हमारे पास 45 हो गया। अब इस फिगर को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, मतलब ये इसके साथ 45 डिग्री एंगल पे हो गया और ये 20 न्यूटन का फोर्स है। मतलब ये कि हम इसको भी लिख सकते हैं 20 cos ऑफ 45 डिग्री एंड 20 sin ऑफ 45 डिग्री। बहुत ही बेसिक ये कॉन्सेप्ट है। मतलब कि ये आपको सीधी सी बात एक चीज़ याद रखना है कि जिसके साथ एंगल बनेगा, जिसके बेसिस पे एंगल बनेगा उसको हम कोस लेंगे और उसके जस्ट ऑपोजिट वाले को हम साइन ले लेंगे। मतलब ये कि अगर हम यहाँ पे देखते तो ये 45 किसके साथ है? एक्स एक्सिस के साथ है, तो इसको हम लेते 20 cos ऑफ 45 डिग्री एंड इसको लेते 20 sin ऑफ 45 डिग्री। दोनों का वैल्यू अगर निकालेंगे तो इस वैल्यू के साथ इक्वल आएगा, क्योंकि साइन ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू और कोस ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू सेम होता है। चलिए एक और एग्जांपल लेके हम देखेंगे ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए अगर बात करें एक और एग्जांपल की तो ये इस तरीके से आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर हम इसको बना दें 30 डिग्री का, मान लो एक फोर्स लगा देते हैं 30 न्यूटन का, और इसको यहाँ पे हम दे देते हैं इसको हम दे देते हैं 50 डिग्री, 50 एंगल, राइट। तो यहाँ पे अगर 50 डिग्री किसके साथ है? ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक्स एक्सिस के साथ है, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ है, और बचा हमारे पास वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के साथ इसको या तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे या फिर एक और मेथड हो सकता है कि हम ये जो 30 न्यूटन का फोर्स है ये तो हमारा 50 डिग्री 50 एंगल हो गया, लेकिन ये टोटल हमारे पास कितना है? ये 90 है। तो इसका अगर हम वैल्यू निकालना चाहे इस वाले का तो इसका कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अब हम 30 डिग्री वाले के अगर लेके चलें तो ये किसके साथ एंगल बना रहा है? तो ये वर्टिकल के साथ बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बना रहा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 30 cos ऑफ 30 डिग्री एंड 30 sin ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। या फिर इसको अगर हम हॉरिजॉन्टल के साथ लेके चलें तो यहाँ पे क्या होगा? जिसके साथ एंगल उसके साथ कोस, मतलब कि 30 cos ऑफ 50 डिग्री एंड 30 sin ऑफ 50 डिग्री। तो इस तरीके से आपको बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जिसके साथ एंगल उसके साथ कोस, जिसके साथ एंगल नहीं उसके साथ साइन, ठीक है। चलिए एक और हम कॉन्सेप्ट लेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। और यदि ये चीज़ आप अगर सीख लेते हो तो आगे जितना भी मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके आऊँगा वो सारे चीज़ आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए हम 2 क्वेश्चन लेते हैं, उसके थ्रू आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये 15 न्यूटन का हमारे पास फोर्स लग गया। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, राइट। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। सपोज कि ये यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनाए रहा है और ये इधर से 30 डिग्री का एंगल बनाए रखा है, ठीक है। एक मैंने आपको हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना दिया है और एक मैंने आपको वर्टिकल के साथ एंगल बना दिया है। अब इसके भी हम दो टाइप से इसका आंसर निकाल सकते हैं और इसको भी हम 2 टाइप से एंगल निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। सपोज कि हम इसके साथ ले, जैसे यहाँ पे देख सकते हो 60 डिग्री किसके साथ है? तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ है, जिसके साथ एंगल उसका कोस, मतलब कि ये हो गया 15 cos ऑफ 60 डिग्री एंड इसको हम बोल सकते हैं 15 sin ऑफ 60 डिग्री। अब इसको हम क्या बोलेंगे? जिसके साथ एंगल उसके साथ कोस, मतलब कि ये हो गया 15 cos ऑफ 30 डिग्री एंड ये हो गया आपका 15
साइन ऑफ 30 डिग्री। एक बेसिस तो ये हो गया, एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया कि हम इस तरीके से बनाएंगे। लेकिन अगर हम इसको 1 सेकेंड में कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और टोटल हमारे पास 90 डिग्री होता है, तो इस वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे, ये 30 डिग्री का है। और जब ये 30 डिग्री आप देख सकते हो ये वर्टिकल के साथ 30 डिग्री है और टोटल हमारे पास 90 है, तो इस वाले को हम बोलेंगे कि ये 60 डिग्री है। अभी आप एंगल ध्यान में मत रखना, एंगल मैं मेजरमेंट करके नहीं बनाया हूँ, थोड़ा सा कम बेसी हो सकता है, बट आपको समझाने के लिए है, ठीक है। तो ये जब 60 डिग्री है और ये किसके साथ है, हॉरिजॉन्टल के साथ है, मतलब कि इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा 15 cos ऑफ 60 डिग्री एंड इसको हम बोल सकते हैं 15 साइन ऑफ 60 डिग्री। अब आप ये जो रेड वाला और येलो वाला है, इन दोनों को अगर ध्यान से आप देखते हो, राइट, इन दोनों को अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो ये 15 साइन 30 डिग्री और यहाँ पे 15 कोस 30 डिग्री है। 1 सेकेंड में फिर से बना देता हूँ। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके थ्रू हम अच्छे से समझते हैं। ये हो गया 15 न्यूटन एंड ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गया एंड वाई एक्सिस हो गया। इसके साथ कितना था, इसके साथ 30 डिग्री था लास्ट वाला, और ये इसके साथ यहाँ पे अगर हम बनाना चाहें तो ये हमारा 60 डिग्री था। इसको भी हम 15 न्यूटन ही ले लेते हैं। तो आप बेसिकली ये चीज़ कॉन्सेप्ट में रख सकते हो, ये एक नोट करके लिख सकते हो। नोट करके क्या लिख सकते हो कि जिसके साथ एंगल बनेगा उसको हम क्या देंगे, कोस थीटा देंगे, और उसके ऑपोजिट वाले को क्या देंगे, हम साइन थीटा देंगे। ये चीज़ नोट करके आप लिख सकते हो। मतलब ये कि अगर साइन 60 डिग्री अगर इसके साथ एंगल है, किसके साथ है, वर्टिकल के साथ जब एंगल है, तो इसको हम कोस देंगे, मतलब ये हमारे पास हो जाएगा कोस 60। और हमारे पास फोर्स कितना है, 15 न्यूटन है, तो हम यहाँ पे 15 न्यूटन लगा देंगे। अब हम बात करते हैं इसकी, तो ये हमारे पास इसके साथ एंगल नहीं है, मतलब इसको हम साइन देंगे, साइन ऑफ 60 डिग्री, बट फोर्स कितना है, 15 न्यूटन, तो हम 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम बात करें इस वाले, अगर इसको हम ए फिगर दे दें और इसको फिगर बी दे दें, तो फिगर ए की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि एंगल किसके साथ है, तो एंगल 30 डिग्री है, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो जब हम इसको देखते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा कोस ऑफ 30 डिग्री विथ फोर्स 15 न्यूटन, मतलब यहाँ पे 15 लिख सकते हैं, और ये हमारे पास हो जाएगा 15 साइन ऑफ 30 डिग्री। आई होप जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था वो चीज़ आप अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। और यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला था कि जो हम यहाँ पे देखेंगे जिसके साथ भी हमारा एंगल बनेगा, राइट, जिसके साथ भी हम एंगल बनाएंगे वही चीज़ हमारा क्या होगा, वही कोस हम लेंगे, और जिसके साथ एंगल नहीं बनाएंगे उसको हम साइन लेंगे। मतलब सीधी सी बात है, जिसके साथ एंगल उसको कोस, जिसके साथ एंगल नहीं उसको साइन। और बेसिकली मैंने आपको एक और यहाँ पे आपको बताने की कोशिश किया कि अगर यहाँ पे हमारे पास 1 सेकेंड, अगर यहाँ पास हमारे पास इसके साथ अगर एंगल दिया है 60 डिग्री और हम चाहते हैं कि नहीं हम एक्स एक्सिस के साथ नहीं निकालेंगे, मैं तो वाई एक्सिस के साथ ही निकालूंगा, राइट, ऐसा कभी हो जाता है जोश जोश में हम बोल देते हैं कि नहीं मैं तो एक्स एक्सिस के साथ निकालूंगा ही नहीं, मुझे तो वाई एक्सिस का ही वैल्यू चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कर लीजिए 30 डिग्री एंड इसको कर लेते हैं हम यहाँ फोर्स ऑफ कोस 30 डिग्री, और इसको हम कर लेंगे फोर्स ऑफ साइन 30 डिग्री। ठीक है, मतलब आप चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि हमें इसका वैल्यू तो पता है ना, इसका वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री होता है। तो जब यहाँ पास इसका वैल्यू हमारे पास 60 दिया है, इस टोटल का वैल्यू 90 डिग्री होता है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका वैल्यू 30 डिग्री होगा। आप इतने तो समझदार हैं ही, राइट। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे बहुत ही अच्छी तरीके से। मेथड ऑफ रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस आपने पढ़ा। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी बताएं, उनको शेयर करें, ताकि उनको भी एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएंगे और रिजोल्यूशन करने थोड़ा सा मैं और हाई में बताऊंगा और भी हाई कॉन्सेप्ट दूंगा। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो यदि पसंद आया हो तो ऑब्वियस सी बात है आप लाइक तो कर ही दिए होंगे, कमेंट भी करना ना भूले एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।